जब बात ट्रस्ट की हो, ओनली ऑन श्रीजी प्रॉपर्टी। हर हर महादेव, जय श्री राधे। श्रीजी प्रॉपर्टी में आपका स्वागत है। ये श्रीजी प्रॉपर्टी पारस अरोड़ा, लक्ष्य अरोड़ा 34 सेक्टर, 29 सेक्टर, 36 सेक्टर यहीं पर ही काम करते हैं हम शुरू से। कहीं और किसी सेक्टर में या किसी और जगह की स्टेट की बात तक नहीं करते। यही हमारा यहाँ का ट्रस्ट है, यही हमारी यहाँ का मोटिव है कि हमें रोहिणी को द्वारका से ऊपर बना के लेके जाना है। और उन सब के लिए आप सबके प्यार की जरूरत है, आप सबके सपोर्ट की जरूरत है। वो सपोर्ट जो लोग समझ नहीं पा रहे हैं वो समझाने के लिए मैं यहाँ बैठा हूँ, क्योंकि मुझे कुछ ना कुछ अर्जुन की नजर की तरह दिखाई देता है। वो चीज आप तक लेकर आता हूँ। मैं किसी की तरह इधर उधर की बात कॉपी नहीं करता। कोई हमारी कॉपी कर ले कोई बात नहीं, पर हम किसी और को कभी मिक्स मैच नहीं करते। मैं कभी किसी यूट्यूब वाले की वीडियो भी नहीं देखता, ना मुझे कोई ऐसा इंटरेस्ट आता है कि किसी की वीडियो देख के मैं उससे ऊपर बोलूं, उससे नीचे बोलूं, कभी नहीं। जो मन में होता है हमेशा वही बात करता हूं, और जो मुझे समझ में आता है वही मैं आप तक लेकर आता हूं। क्योंकि मैं 9 to 9 तक नहीं, 9 to 12 तक भी सिर्फ प्लॉट्स के बारे में सोचता हूं, और ये सोचता हूं कि अपने इन्वेस्टर्स को कहाँ लेके जाऊं, एंड यूजर को ऐसी कौन सी जगह दिलाऊं जहां उनका लोन भी कम पड़े, उनके ऊपर बजट वाइज भी अच्छा हो, और उनको कोई चीज समझ में आए तो उनको ये भी ना लगे कि यार इसमें ये माइनस पॉइंट है, वो माइनस पॉइंट है। हर तरीके से उनको फिट में आना चाहिए, बजट में आना चाहिए, कि उनकी जेब के अंदर भी आ जाए और उनको ये भी ना लगे कि हमारा पारस अरोड़ा ने नुकसान करा दिया। वो चीज बहुत मैटर करती है, और पेपर सही होने चाहिए जो सबसे जरूरी चीज है। और यहाँ लोग उसको कई लोग फॉर ग्रांटेड ले जाते हैं, पर हमारा शुरू से रूल रहा है अगर किसी चीज में कोई कमी है तो हमारे तक ही नहीं आएगी, आप तक तो कहां से आएगी। तो वीडियो अच्छी लगे तो फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और मेन जो मैं आपसे बात कर रहा हूं, आज वक्त है आपको अपने प्रिंसिपल को इन्वेस्टमेंट में डालने का। आज मौका है, आज टाइम है। कल जब ये टाइम चला जाएगा और साल 2 साल यहाँ से आगे चले जाएंगे हम, तो मेरी पुरानी वीडियोस उठा के देख लो, अब की वीडियोस देख लो, और आगे की वीडियोस में देखना कि आपको 30-30, 40-40% के गैप पे बात कर रहा हूँ मैं। जिस वीडियो में मैंने आज से साल पहले, 6 महीने पहले आप लोगों को समझाया था कि यहाँ इन्वेस्ट कर लो, वहाँ ऑलरेडी 30%, 40% का जंप आ चुका है। वो 100 भी होगा, वो 200% भी होगा, वो 1000% भी होगा, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ आने वाला है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से लेके अम्यूजमेंट पार्क से लेके, और मेनली जो दिल्ली की डेवलपमेंट को लेके 2029 तक गवर्नमेंट ने डिसीजन दे दिया है इस चीज का कि आपको नया दिल्ली, जो न्यू दिल्ली के अंदर अपने ये जो नई जगह डेवलप हो रही है, उसमें द्वारका, रोहिणी, नरेला, ये 3 नाम आते हैं। अब इन 3 नामों के अंदर आपने इंस्टाग्राम पे बहुत सारी फीड देखी होंगी। कई लोग द्वारका को भाग रहे होंगे, कई नरेला को भाग रहे होंगे। द्वारका इसलिए क्योंकि उनको लगता है यार बिल्कुल एयरपोर्ट के साथ है, यही बहुत ज्यादा इसी में ही रेट बढ़ेंगे। और नरेला वो लोग जा रहे हैं जो कहते हैं यार अभी तो हमें कोई जरूरत है नहीं, 15-20 साल के लिए हमने पैसे डेड करके छोड़ने हैं, हमें उस तरफ ध्यान ही नहीं देना। पर उन दोनों के बीच की जो चीज है, जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, वो यही है कि रोहिणी को अगर आप समझोगे तो आप जान जाओगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। उसका रीजन है, आप उस तरफ द्वारका की तरफ में अगर देखोगे तो हमारे यहाँ से ऑलरेडी 50-70% से लेके रेट बहुत हाई है, और नरेला की तरफ देखोगे तो रोहिणी से भी बहुत लो रेट है। वहां पर डेवलपमेंट आनी है, वो अगला मास्टर प्लान है। रोहिणी का मास्टर प्लान 2029-30 तक डिसाइड हो चुका है कि यहाँ पे डेवलपमेंट जो चीजें आनी है इन फ्यूचर, वो 29-30 तक आ लेंगी। जैसे कि मेट्रो, आपकी एलिवेटेड रोड, अम्यूजमेंट पार्क, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, और कमर्शियल, कॉलेज, इंस्टीट्यूशनल हब भी। जी हाँ, ये सब कुछ आपका 2029 तक आ जाएगा। और नरेला इतना बड़ा जोन है, उसको बचने में अभी तो उधर कोई प्लानिंग ही नहीं आई है। यहाँ तो प्लानिंग आ चुकी है, वहाँ अभी प्लानिंग आएंगी, वो इम्प्लीमेंट होंगी। उन पे जाके 10 साल तक पूरा का पूरा प्रोविजन चलेगा, तब जाके नरेला का नंबर आएगा डेवलप होने में। तो लोगों को ये समझाना जरूरी है, मेरा आप भाई बहनों को ये मोटिव समझाना जरूरी है कि आप ये समझो, जो लोग रोहिणी की तरफ डेवलप करेंगे, लेके अपने पैसे की ग्रोथ करेंगे, वो आने वाले 3 साल बाद पैसे को निकाल भी सकते हैं, और उसके बाद उसे नरेला में जाके डाल सकते हैं। और द्वारका में जो लोग आज ही सोच के लेना चाहते हैं, उनके लिए उतने ही पैसों में यहाँ डबल इन्वेस्टमेंट आ सकती है। वहां वो भी बढ़ेगी, ये भी बढ़ेगी, पर आपके पास 2 चीजें होंगी, या डबल प्रॉपर्टी होगी, जगह बड़ी होगी, तो वो आपकी ज्यादा बढ़ेगी अकॉर्डिंग टू द्वारका। वहाँ अगर आपको 100 गज आएगा तो यहाँ आपको 200 गज आएगा। ये एक तरीके का एग्जांपल है। बाकी रोहिणी मीटर में चलती है। 26 मीटर का प्लॉट 33 गज का होता है, 32 मीटर का प्लॉट 40 गज का होता है, 60 मीटर 72 स्क्वायर यार्ड का होता है। इन लोगों के पेयर बनाते हैं, तिगड़ी बनाते हैं, 3 प्लॉट भी कंबाइंड करके बनाए जाते हैं। पुरानी रोहिणी के अंदर अगर आप देखोगे तो 32 मीटर की तिगड़ी के फ्लोर, 26 मीटर की तिगड़ी के फ्लोर,
ये आम बात है, नॉर्मल है, ये सब चीज़ें चलती हैं। अगर आप भी ऐसा कोई प्रोविजन सोच रहे हैं, आज आपके पास सिंगल लेने का बजट है या डबल लेने का बजट है, कल 3 प्लॉट इकट्ठे करने हैं लाइन से, तो आपको आज ही जागना पड़ेगा। जब आप सोचोगे कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, उसकी शादी के बाद कर लेंगे, बाहर से घूमने के बाद कर लेंगे, तो ये बात में ही रह जाएगा और उसके बाद आपका प्रिंसिपल अमाउंट इतना बढ़ के इतना हो जाएगा। इतना प्रिंसिपल देने के बाद आपको लगेगा कि अब मुझे इन्वेस्टमेंट ही क्यों करनी है, जब इतने पैसे देने हैं तो हम अपने आसपास ही कोई रेंटल इनकम की दुकान ले लेते हैं। दुकान वहीं खड़ी रह जाएगी, एप्रिसिएशन नहीं होगा, ओनली रेंट वैल्यू आएगी और यहाँ प्रॉपर्टी करके ऊपर तक पहुँच जाएगी, हाई राइज की तरह टक टक करके सीढ़ियाँ लगी रहेंगी और वो 3-4 गुना प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी। अगर आप उस चीज़ से थोड़ा भी मेरी पॉइंट ऑफ व्यू को समझ रहे हैं तो आप जितनी जल्दी आओगे फ़ायदा आप ही का है। हमारा काम सिर्फ समझाना, जो शुरू से समझाते आ रहे हैं। और कहीं इधर उधर की इन्वेस्टमेंट में अगर आप जाते भी हो कि आज तो 20% देना है, बाकी पैसे 2 साल में देने हैं, प्रॉपर्टी का रेट तो आज ही बुक हो जाएगा, तो वो सब चीज़ें आपकी मिथ है। क्योंकि आप जिस भी जगह जाते हो वहाँ पे आपको एक ही ऑप्शन दिया जाता है कि आपको सिर्फ पहले परचेज करना है, चाहे उसका टाइम लॉक इन पीरियड 3 साल में पेमेंट है या 5 साल में। उससे पहले अगर आप बेचना चाहो तो आप बेच नहीं सकते। पर रोहिणी के अंदर अगर आप बयाना भी दे दोगे, 3 महीने 4 महीने का आपको नॉर्मली टाइम मिलता है। आप उसके बाद बेचना चाहोगे, अभी आपकी रजिस्ट्री भी नहीं होगी, मैं उससे पहले आपको कॉल करके बता दूंगा कि अगर आप अपना प्लॉट बेचना चाहते हो तो बेधड़क बेच सकते हो। जो आपने बयाना दिया, जो आपका अमाउंट आया है, उसके साथ आपका प्रॉफिट लगा के आपको रिटर्न मिल जाएगा और आप फिर किसी नई चीज में स्विच करके जा सकते हो। ये सब ऑप्शन आपके वहाँ होते हैं जहाँ आप फ्री माइंड रहो और फ्री प्रॉपर्टी लो, कोई बिल्डर की या किसी कॉलोनी की प्रॉपर्टी ना हो। यही चीज का फायदा है, यही प्लस पॉइंट है, यही सेल्फ का चेक है। इसको कैश करने के लिए आ जाओ श्रीजी प्रॉपर्टी पे और कांटेक्ट करो। जो डिटेल आपको यहाँ दिखाई दे रही है वही आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। वीडियो पसंद आए तो फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे कंपैरिजन करा जाता है बड़े प्लॉट और छोटे प्लॉट को, बीच में कौन सी इन्वेस्टमेंट किसके बजट में कैसे सेट बैठती है और कौन सा प्लॉट किस बजट में आ रहा है और कौन सा कहाँ कितनी जल्दी अप्रिसिएशन होगा। ये सब चीज़ें डिटेल में बात करूंगा। उससे पहले आप हमारी वीडियो पूरी देखें और अच्छी लगे सब्सक्राइब करें और अपने ग्रुप्स में जरूर भेजें। जिन लोगों का कोई ऐसा मोटिव या पर्पस है, जिनकी भी आपको ऐसी सोच लगती है और आपकी खुद की भी ऐसी है, तो जल्दी से कांटेक्ट करें। हर हर महादेव, जय श्री राम।